गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आज आपको टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होता है किसी भी रॉड में, तो उसके लिए हम आपको डेरिवेशन समझाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि एक कंडक्टिंग रॉड है जो एक्स वाई, एक रॉड मान लीजिए कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड का मतलब समझ लीजिए पहले। कंडक्टिंग रॉड का मतलब कि ऑलरेडी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वो कंडक्टिंग पोजीशन में है, तो उसका नाम दे दें एक्स वाई। एक कंडक्टिंग रॉड है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है वी वेलोसिटी से। देखिएगा, और ये जो आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डाउनवर्ड है। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और उस डाउनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक ये समझ लीजिए ये है, ये आपका एक रॉड है। ऐसे रॉड इसको ज्यूम कर लें और फील्ड डाउनवर्ड है और ये रॉड ऐसे मूव कर रही है वी वेलोसिटी से। तो अब यहां पर ध्यान दें कि जब वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अब हमने आपसे बोला कि इस रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन और यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका मतलब फ्री चार्ज मूव कर रहा है, यानी आप यूं कह लीजिए कि चार्ज मूव कर रहा है। और आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है वी वेलोसिटी से तो उस पे एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ये हम सबने पढ़ा है, लॉरेंज फोर्स क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है। तो वो लॉरेंज फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज पर काम करने लग जाएगा। तो अब देखिए जरा, कन्वेंशनली हम लोग सब मानते हैं कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट चलती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट चलती है। तो यहां पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम बात करें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, तो यहां देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, पहले इसको समझना पड़ेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस वाली, ये वाली जो उंगली आपकी है यानी मिडिल फिंगर फील्ड को रिप्रेजेंट करे, फोर फिंगर हमारी करंट को रिप्रेजेंट करे, तो ये जो थंब है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये रॉड हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है, यानी अब हम ये समझें कि पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के चलने के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट चलती है, ठीक है। फील्ड डाउनवर्ड है, इसके अंदर जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि करंट हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है। फील्ड डाउनवर्ड है, देखिए ये वाली उंगली को हमने फील्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंगूठा है ये अंगूठा उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ये आप ऐसे समझ लीजिए, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल तो नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो बोर्ड पे आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूं आप इसको ऐसे समझिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फील्ड जो लॉरेंज फोर्स काम करेगा, वो लॉरेंज फोर्स कहां काम करेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में, और उसको एफएम कह सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की बात करिए, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दीजिए और इसको निगेटिव कर दीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड जो है, जो लॉरेंज फोर्स है वो डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में काम करेगा। और निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज हमारा उस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो निगेटिव चार्ज के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानते हैं, तो हमारी करंट क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी ऐसे। करंट अब इधर हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, निगेटिव चार्ज इधर चल रहा है, तो करंट इधर मानेंगे हम डायरेक्शन। फील्ड डाउनवर्ड है यानी उस पर फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि इस पर जो है लॉरेंज फोर्स ऊपर काम। और लॉरेंज फोर्स क्या होता है, एफएम जो होता है वो होता है क्यू, वी और वी। क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी, और फील्ड जो आपकी वैल्यू दी गई। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, जब यहां पर चार्ज हमारे चलने लग जाएंगे
तो चार्ज, ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, यहां जाना शुरू कर देगा, और ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, यहां आना शुरू कर देगा। लेकिन आखिर कब तक? तो देखिए, हम जान रहे हैं कि इस पर फोर्स जो है ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर काम कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, आपको अच्छी तरह पता है कि फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कि अगर कहीं पर प्लस है और कहीं माइनस है, कहीं ये प्लस चार्ज रखा है और कहीं माइनस चार्ज रखा है, तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको आप कूलाम फोर्स कहते हैं। तो इनके बीच में फोर्स काम करता है, जब फोर्स काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये आप देखिए E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वाला, तो ये जो F है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब देखिए यहां क्या होगा, जब E को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं और यहां पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में भी आएगा। देखिए, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां है। तो अब देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज यहां है और नेगेटिव चार्ज यहां है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक एंड में आपका प्लस चार्ज और एक एंड में माइनस चार्ज जब इकट्ठा होगा किसी भी रॉड में, इस रॉड में अगर यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, तो इसके बीच में क्या करेगा, फोर्स काम करेगा। और वो फोर्स जब स्ट्रांग होने लग जाएगा, देखिए इमीडिएट चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, धीमे धीमे स्टार्ट होगा, धीरे धीरे प्लस इधर आने लग जाएगा, धीरे धीरे निगेटिव इधर आने लग जाएगा। तो धीमे धीमे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होने लगेगा कंटिन्यूअसली, और एक समय ऐसा आएगा कि इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लॉरेंज फोर्स के बराबर काम करने लग जाएगा। इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लॉरेंज फोर्स के बराबर काम करेगा। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। मान लीजिए आपने प्लस चार्ज यहां पर आ गया, जब प्लस चार्ज 3 चार्ज हो गए, सपोज 3 चार्ज जब यहां आ गए, तो देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि जब चार्ज एक है प्लस और एक है माइनस, तो चार्ज जब एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा, मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि 1 न्यूटन काम कर रहा है ऐसे समय पर। अब यहां पर 2 चार्ज आ गए, एक निगेटिव आ गया एक पॉजिटिव, मतलब पहले प्लस आया एक, निगेटिव आया एक, अब दूसरा प्लस आ रहा है और दूसरा निगेटिव आ रहा है। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस मोशन में है, तो धीरे धीरे क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन उधर आने लग जाएंगे और प्लस उधर आने लग जाएगा। तो धीमे धीमे हमारा प्लस चार्ज इधर आने लग जाएगा, नहीं बढ़ने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो प्लस चार्ज 2 हो गए, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि कूलाम फोर्स के फार्मूले में हमारा होता है ना 1/f, मतलब K Q1 Q2 by R²। तो Q1 Q2 का मतलब चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमारी क्या हो रही, बढ़ रही है। जब चार्ज बढ़ रही है तो फोर्स बढ़ेगा, और जब फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा फोर्स, अब 3 चार्ज आ गए तो 3 चार्ज हो गए, यहां 3 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज हो गए, तो और फोर्स स्ट्रांग हो गया। तो एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो लॉरेंज फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा कि एक प्लस चार्ज एक एंड पे और नेगेटिव चार्ज एंड पे इतना ज्यादा आ जाएगा कि वो इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, इस प्लस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि दोनों देखिए प्लस और माइनस के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो प्लस के लिए इस डायरेक्शन में और नेगेटिव के लिए इस डायरेक्शन में, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट होना स्टार्ट होगी तो प्लस वाले को दूर भगाए, क्योंकि देखिए प्लस यहां इकट्ठा हो रहा है ना, तो जब यहां पर ज्यादा प्लस हो जाएगा तो वो प्लस वाले को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो रिपेल का मतलब फिर इस पर ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, यही वाला, ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। और निगेटिव वाला जब ऊपर जाएगा, तो जब यहां ज्यादा निगेटिव हो जाएगा तो फिर ये निगेटिव चार्ज इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, जब ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी तो फिर इसकी तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा।
और एक ऐसा समय आएगा कि जब इतने चार्ज हो जाएंगे, इतने ज्यादा चार्ज हो जाएंगे कि वो इसको कतई आने नहीं देंगे। भले ही इस पर ये फोर्स लग रहा है तो क्या हुआ, लॉरेंस फोर्स ऑलरेडी लग रहा है। देखिए लॉरेंस फोर्स कम ज्यादा नहीं हो रहा, वो फिक्स है, जैसे 100 न्यूटन वो फिक्स है। लेकिन आप इलेक्ट्रिक फोर्स धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, 1 2 3 10 20 30 40 60 70 80 90 100। जब 100 पहुंचेगा तो इसका मोशन क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा। निगेटिव का मोशन रुक जाएगा, पॉजिटिव का मोशन रुक जाएगा, क्योंकि लॉरेंस फोर्स तो फिक्स हो गया। लॉरेंस फोर्स के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती, क्यू वी बी। तो हर नेगेटिव और हर पॉजिटिव चार्ज पर क्यू वी बी फोर्स काम करेगा, वो फिक्स है। जब वो फिक्स है तो फिर वो लॉरेंस फोर्स, मान लीजिए एग्जांपल कि 100 न्यूटन हमारा काम कर रहा है, हम बढ़ा क्या रहे हैं, हम नेगेटिविटी यहां बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और पॉजिटिविटी यहां बढ़ा रहे हैं मोशन की वजह से। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ते 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 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, और जब 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा तो लॉरेंस फोर्स के बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, बराबर करेंगे, तो ये इसका मोशन रुक जाएगा और इसका मोशन रुक जाएगा। यानी कि एट पर्टिकुलर पोजिशन द मोशन ऑफ चार्जेस विल बी स्टॉप, एंड एट दिस पोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट परमानेंटली। इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो अब देखिए वो कैसी आएगी। तो हम पहले ये देखें कि ये Fe जो है वो Fe कितना आएगा। तो Fe आएगा इसी फार्मूले से, तो Q इंटू ई, Q इंटू ई। अब मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे धीरे कुछ समय बाद। तो दोनों फोर्स को आप इक्वल कर दीजिए, क्यू वी बी और क्यू ई। अब यहां से Q की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, वी बी इज इक्वल टू ई। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में कि E बराबर होता है V अपॉन L। V यहां क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और L क्या है, लेंथ, तो इसके बीच की लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो v है ये वेलोसिटी है रॉड की। तो देखिए E की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L। तो अब V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B V L। बस यही डेरिवेशन था और यही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पर लॉरेंस फोर्स लगातार काम कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि जब आप मोशन कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जमा होने लग जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में जमा होगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के उतनी हो जाएगी जब कि ये लॉरेंस फोर्स के बराबर हो जाए, तो फिर मोशन रुक जाएगा। भाई अब नेगेटिव चार्ज मान लीजिए दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो रुक जाएगा वहीं पर, और जब रुक जाएगा तो फिर वो अल्टीमेट आपकी फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी। और वो क्यों इंड्यूस्ड कही जा रही है, क्योंकि वो हमने नहीं लगाई है, अपने आप से इंड्यूस्ड हो गई है। किसकी वजह से, मोशन। तो मोशन, जो कंडक्टर की मोशन, इसको मोशनल ईएमएफ भी कह सकते हैं, मोशनल ईएमएफ। यानी कि इसको मोशन जब कराया है तो जो वोल्टेज क्रिएट हो गया है तो वो इंड्यूस्ड हुआ है, ऑलरेडी नहीं था। तो ये चीज इसमें है, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, गुड बाय बच्चों।